हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या हुआ छोटी बहू के साथ। एक बड़ी सी कोठीनुमा हवेली जिसमें रहते हैं गिरधर सेठ अपनी पत्नी सुमन और बड़े बेटे रमन और छोटे बेटे विनोद के साथ। गिरधर सेठ का बहुत ही बड़ा कारोबार था। उनकी मिल में कम से कम 1000 लोग काम करते थे और ऑफिस स्टाफ था 100 अलग। लक्ष्मी जी की उन पर बड़ी ही कृपा थी। रमन शुरू से ही पढ़ाई में बेहद ही होशियार था और विनोद बहुत ही चंचल। उसका मन खेलने कूदने में ज्यादा लगता था। समय बीता, दोनों भाई बड़े हुए। रमन पढ़ाई के लिए विदेश गया और विनोद ने ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई छोड़ दी। उसे बिजनेस से ज्यादा पेंटिंग्स में रुचि थी। गिरधर सेठ उसे समझाते कि मेरे बाद ये सारा कारोबार तुम दोनों भाइयों को ही संभालना है। कम से कम पढ़ाई नहीं की तो मेरे साथ ऑफिस चल, कुछ तो सीखेगा। पर विनोद का मन ऑफिस में भी नहीं लगता। कोई न कोई बहाना बनाकर ऑफिस से गायब हो जाता और दूर कहीं जाकर पेंटिंग बनाने लगता। रमन पढ़ाई पूरी कर विदेश से इंडिया आ गया। वो अपने पिता का बिजनेस में हाथ बटाने लगा। कम समय में ही उसने पिता से बहुत कुछ सीख लिया था। उसके नए नए तरीके से कंपनी बहुत ही तरक्की करने लगी थी। गिरधर सेठ बहुत ही खुश थे। जल्द ही रमन की शादी बरखा नाम की लड़की से कर दी गई और विनोद की कोमल से। बरखा बहुत ही सीधी, सरल और घरेलू किस्म की लड़की थी और वहीं कोमल बहुत ही तेज। कोमल बहुत ही कम समय में ये जान गई थी कि उसके जेठ जी की घर में बहुत ही पूछ परख है और उसका पति बिजनेस में जरा भी रुचि नहीं रखता है। इस वजह से उसके ससुर जी उसके पति से चिढ़ते हैं। वो जब तब विनोद को समझाती कि यदि तुम ऐसे ही पेंटर बने फिरते रहे तो बाबूजी की संपत्ति में कम अधिकार मिलेगा, बड़े भैया को वे सब दे देंगे। पर इन सब बातों का विनोद पर कोई असर न होता। अब भी उसका पेंटिंग का शौक कम नहीं हुआ था। उसकी पेंटिंग एग्जीबिशन में लगती और अच्छे दामों में बिकती, पर फिर भी कोमल को चैन नहीं था। रमन बहुत ही अच्छा था, बस उसमें एक ही बुरी आदत थी कि कभी कभी वो ड्रिंक कर देर रात घर लौटता। समय बीता, कोमल ने अपने चेहरे पर अच्छाई का नकाब ओढ़ लिया और घर में सबकी चहेती बन गई। वो जान गई थी कि पति से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए यदि इस जायदाद को पाना है तो सास ससुर और जेठ जेठानी को मुट्ठी में रखना होगा। समय बीता। रमन के घर एक बेटे संदीप का जन्म हुआ। उसके कुछ समय बाद विनोद के यहाँ बेटी प्रीति का जन्म हुआ। बेटी को देख कोमल का दिल दुख गया। उसे बेटे की आस थी। बेटे की उम्मीद में उसने और 2 बेटियों को जन्म दिया। वो चाहती थी कि जेठानी की तरह उसे भी एक बेटा हो जो आगे चलकर इस जायदाद का वारिस बने, पर ऐसा नहीं हुआ। गिरधर सेठ की पत्नी सुमन का देहांत हो गया। गिरधर सेठ अब भी बखूबी बिजनेस संभालते थे। बार बार कहने पर विनोद अब थोड़ा बहुत ध्यान बिजनेस में देने लगा था, पर सारे निर्णय और बिजनेस की बागडोर रमन के हाथों में थी। कोमल ये बात अच्छे से जानती थी कि रमन के बाद सब कुछ उसके बेटे संदीप का ही होगा। कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी पर रमन के बाद अब संदीप ही बैठेगा। अपनी बेटियों के भविष्य की चिंता उसे सताने लगी थी। वो चाहती थी कि बस किसी तरह सब कुछ उसकी बेटियों का हो जाए, पर यह होना असंभव था। समय बीता। संदीप पोस्ट ग्रेजुएशन करने विदेश चला गया। कोमल की एक बेटी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी और दूसरी डॉक्टर बनना चाहती थी और तीसरी स्कूल में थी। कोमल का मन था कि बेटियां बिजनेस में रुचि ले, पर तीनों को अपने पिता की तरह बिजनेस में कोई रुचि नहीं थी। जब भी कोमल धन दौलत बिजनेस के बारे में सोचती तो उसके सीने पर सांप लौट जाते। रह रहकर उसके मन में एक ही विचार आता कि बस किसी भी तरह वो अपनी बड़ी बेटी को उस कुर्सी पर बैठाए जिस पर भविष्य में संदीप बैठने वाला है।
पर सबसे पहले किसी भी तरह उसे अपनी बेटी प्रीति को बिजनेस ज्वाइन करने के लिए मनाना होगा। वो ये बात जानती थी कि वो अपने बड़े पापा और दादाजी की लाडली है। यदि वे उससे कहेंगे तो वो इनकार नहीं करेगी, पर वो दोनों उससे क्यों कहेंगे? इसी उधेड़बुन में कोमल ने एक योजना बना डाली। एक दिन घर में कोई नहीं था। सभी किसी रिश्तेदार की शादी में 3 दिन के लिए गए थे। घर में बस जेठानी जेठ और वो ही थी। उस रात रमन किसी मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। देर रात लौटने वाला था। वो ये अच्छे से जानती थी कि देर रात लौटने का मतलब। उसने योजना के मुताबिक अपनी जेठानी के दूध में नींद की दवा मिला दी और रमन का इंतजार करने लगी। देर रात रमन ने जब दरवाजे की घंटी बजाई तो दरवाजा कोमल ने खोला। रमन लड़खड़ाते हुए कमरे में जाने लगा तो उसने उसे सहारा दिया। अगले दिन कोमल पूरा दिन कमरे से बाहर ही नहीं आई। उसने इस रात भी जेठानी जी को गहरी नींद में सुला दिया। रमन उस रात स्टडी रूम में बैठ कुछ काम कर रहा था। अचानक ही कोमल को देख बोला, तुम इस समय यहाँ? कोमल ने नम आंखों से कहा, कल रात आपने मेरे साथ अनर्थ किया। मैंने आपको बहुत रोका पर, और रोने लगी। रमन ये सुन हैरान था और बोला, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ याद ही नहीं। कोमल ने कहा, आप होश में नहीं थे, और एक तस्वीर भी दिखाई, जिसे देख रमन सकपका गया और बोला, ये तस्वीर तुमने क्यों ली? कोमल ने कहा, सबूत के तौर पर, जिससे आपको यकीन दिला सकूं। कोमल को रोता हुआ देख रमन सहम गया और बोला, प्लीज मुझे कुछ याद नहीं। देखो तुम ये किसी से मत कहना। कोमल ने वादा किया और कहा, पर आपको मेरा एक काम करना होगा। आपको प्रीति को अपने साथ ऑफिस ले जाने के लिए मनाना होगा और आप उसे वो सब सिखाएंगे जो आप संदीप को सिखाने वाले हैं। रमन ने कहा, पर प्रीति को इन सब में इंटरेस्ट नहीं है और उसे कौन सा बिजनेस संभालना है? शादी करके दूसरे घर जाना है। कोमल ने धमकी देते हुए कहा, तो फिर ठीक है, मैं अभी सबको बता देती हूँ। रमन समझ गया ये एक साजिश है जिसमें वो फंस गया है। उसके पास हाँ कहने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसने जैसे तैसे प्रीति को मना लिया और वो रमन के साथ ऑफिस जाने लगी। कोमल मन ही मन खुश हुई। इस काम में उसका साथ दिया परेश ने। परेश एक फोटोग्राफर और चोर था। उसका काम हेरा फेरी करना और नकली तस्वीरें बनाना था। इस काम के लिए कोमल ने उसे अच्छी खासी रकम भी दी थी। परेश ने कहा, आज तो तुम बड़ी खुश होगी, तुम्हारा काम जो हो गया। कोमल ने सख्त लहजे में कहा, मैं खुश जब होंगी जब मैं उस रतन की कुर्सी पर अपनी बेटी को बैठाऊंगी और मेरी तीनों बेटियां उस सारी जायदाद की मालकिन होगी। संदीप विदेश से लौट आया। बहुत ही जल्द उसने सब सीख लिया। गिरधर सेठ ने अपने पोते को मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। अब कोमल का दिल और जल गया, पर वो बस एक सही मौके की तलाश में थी। संदीप की बहुत जल्द नैना नाम की लड़की से शादी तय कर दी। शादी की खुशियां सबसे ज्यादा कोमल ने ही मनाई। खूब नाची। सब उसके इस व्यवहार से हैरान थे। शादी के बाद कोमल ने नैना पर खूब प्रेम लुटाया। संदीप नैना मालदीव हनीमून पर जाने वाले थे। सारी तैयारियां हो गई थी। दोनों घर से निकलने ही वाले थे। ड्राइवर उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जाने वाला था कि तभी कोमल ने नैना को आवाज दी और एक डब्बा देते हुए बोली, ये लो मोतीचूर के लड्डू, संदीप को बहुत पसंद है, खा लेना। नैना डब्बा खोल देखने लगी तो कोमल ने कहा, अरे अभी नहीं, देर हो रही है, चलो, और उसके बैग में डिब्बा डाल दिया। दोनों एयरपोर्ट पर पहुंच गए। जब सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान नैना का सामान की चेकिंग हुई तो उन्हें पकड़कर एक रूम में ले गए। दोनों हैरान परेशान थे। ऑफिसर ने बताया कि बैग के एक डब्बे में ड्रग्स मिली है। नैना ने संदीप को कहा, ये डिब्बा मुझे सुबह चाची जी ने दिया था। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि कोमल चाची ने ऐसा क्यों किया। जब कॉल कर सूचना रतन को दी गई और तो संदीप ने बताया कि वो डिब्बा कोमल चाची ने नैना को दिया था, तो रतन सब समझ गया। तभी कोमल वहां आई, जिसे देख रतन ने कहा, तुम इतना गिर जाओगी? सोचा नहीं था। मेरे बेटे बहू को जेल भिजवा दिया।
ये करते तुम्हें शर्म नहीं आई? कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा, जेठ जी, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। रतन जानता था कितना भी कर ले बेटे बहू को जेल होने से नहीं बचा पाएगा। यह सब सोचते सोचते उसे दिल का दौरा पड़ा और वो निढाल सा जमीन पर गिर पड़ा। कोमल वहां से चुपचाप कमरे में आ गई। बहुत देर तक रतन वहीं पड़ा रहा। फिर बरखा जब स्टडी रूम में आई तो उसने देखा तब तक रतन इस दुनिया को छोड़ जा चुका था। इस एक ही पल में पूरा परिवार बिखर चुका था। सब दुखी थे, खुश थी तो सिर्फ कोमल। उसे और उसकी बेटियों को सब मिल गया था। 2 दिन बाद परेश ने कोमल को कॉल किया और बोला, सब काम तुमने मुझसे करवाया, मलाई तुम अकेले खाओ। अब तुम करोड़ों की मालकिन बन गई हो। मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, वो भी 2 दिन में, नहीं तो ये राज। कहते हुए उसने फोन काट दिया। कोमल ने जैसे तैसे इंतजाम कर लिया। 2 दिन बाद वो रात को घर से निकली कैब लेकर। एक पास ही के गार्डन में गई जहाँ कोई आता जाता नहीं था और परेश से बोली, अब ना मैं तुम्हें जानती हूँ और ना तुम मुझे। ये लो रुपए और दफा हो जाओ। परेश ने कहा, मानना पड़ेगा तुम्हारे शातिर दिमाग को। एक तीर से 2 शिकार कर दिया तुमने। बाप और बेटे दोनों को रास्ते से हटा दिया। तभी आवाज आई, वाह मम्मी, कितना गिर गई तुम। सामने प्रीति और विनोद खड़े थे। प्रीति ने कहा, वो तो मैंने आपको बड़ा सा बैग ले जाते हुए देखा और पापा को बताया और फिर हम दोनों ने आपका पीछा किया। आप इतनी रात को जा कर रही हैं, वो भी बड़ा सा बैग लेके। तो हमें सच पता चला, नहीं तो हमें कभी सच पता ही नहीं चलता। विनोद ने कहा, अरे दौलत की चाह में इतनी अंधी हो गई तुम कोमल कि अपने परिवार को ही बर्बाद कर दिया। कोमल ने कहा, जब पिता को अपने शौक से प्यार हो और उसे बेटियों के भविष्य की चिंता ना हो तो माँ को ये कदम उठाना ही पड़ता है। विनोद ने कहा, माना, मेरा मन नहीं लगता था बिजनेस में। मैं अपनी पेंटिंग से अच्छा खासा कमा तो रहा था और क्या कमी रखी मैंने तुम्हारी इच्छाओं और बेटियों की परवरिश में। ये सब करने से पहले अरे पूछ तो लेती। बाबूजी ने वसीयत में सबको बराबरी का हक दिया था, समझी ना। सत्ता और संपत्ति ने तुम्हें अंधा कर दिया। इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। कुछ ही देर में पुलिस आ गई और कोमल परेश को पकड़कर ले गई। संदीप और नीना को छोड़ दिया गया। विनोद ने संदीप को उस कुर्सी पर फिर से बैठा दिया जिस पर उसका हक था। जेल में बैठी कोमल सोच रही थी, उसने ये सब उसके बेटियों के लिए किया, पर आज वही बेटियां उससे नफरत करती है। सत्ता और संपत्ति के लालच में परिवार को बर्बाद कर दिया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में YES जरूर लिखें। आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।